हेलो एंड वेलकम बैक टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और मैं हूँ आपके साथ छवि। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गॉसिप्स लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अंबानीज, तृप्ति डिमरी और बहुत से ऐसे एक्टर्स और सिनेमा के लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके गॉसिप सुनकर आप पक्का शॉक्ड होने वाले हैं। जहाँ इस गॉसिप में दुश्मन देश तक की बात हो रही है और वहीं कोई बेटा अपनी माँ का पल्लू छोड़ चुका है। आगे इस गॉसिप को सुनने के बाद आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या हो रहा है बॉलीवुड बाजार में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा पहला गॉसिप है वो अंबानी फैमिली के बारे में है। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो रेडिट पर एक ऐसी पोस्ट शेयर हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि नीता अंबानी को ना अपनी ही तिकड़मों का और अपने ही जो उनके कर्मा होता है ना उसका टेस्ट मिल रहा है। मतलब उनका कर्मा घूम फिर के उन पर ही आ गया है। एग्जैक्टली। सो कर्मा इज रियल। एंड फर्स्ट गॉसिप ये है कि अंबानी फैमिली में, जो कि एक बहुत ही सज्जन परिवार कहा जाता था, अब उसमें चल रही है खटपट और लड़ाई झगड़ा, सास बहू के बीच तकरार। क्योंकि ऐसा ही कहा जा रहा है कि जो हमारे अनंत अंबानी है, जो कि पहले कभी मम्माज बॉय हुआ करते थे, अब वो अपनी मम्मा का पल्लू छोड़कर बीवी के पल्लू में बंध गए हैं और वो बीवी के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अनंत अंबानी के जो बड़े भाई हैं आकाश अंबानी, वो भी बिल्कुल इसी राह पे हैं। और ये देखते हुए ना नीता अंबानी की बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब उसको, बहुत ही ज़्यादा वो ऐसे इरिटेट हो रही है और उनको ऐसे ये सब डाइजेस्ट करने में ना बहुत मुश्किल हो रही है कि आखिर ये दोनों बेटे मेरे पास से इन दो बहुओं के पास कैसे चले गए। अब जैसा कि आपने देखा ही होगा कि नीता अंबानी कुछ खास पसंद नहीं करती श्लोका मेहता को, क्योंकि उनके जो पति हैं वो अपनी मम्मी को छोड़ अपनी बीवी के कहने में रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा तो अनंत ही है, अनंत ही मेरी सारी बात सुनेगा। अब अनंत ने भी वही राह चुन ली है जो अपने उसके बड़े भाई ने चुनी थी। अब इस सब को देख के ना नीता अंबानी हो गई हैं, मतलब एकदम ही टेंस्ड, बौखला गई हैं वो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जबकि उन्होंने भी पहले ऐसा ही किया था। अब ये जो पूरा फैमिली ड्रामा चल रहा है ना, एकदम पॉलिटिक्स चल रही है फैमिली के अंदर, तो इसमें आकाश और श्लोका तो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, लेकिन राधिका जो इस घर की नई बहुरानी है उनको इतना ना कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो मतलब उस टाइप की लड़की है कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो, मैं तो अपना वही है, हम तो रहते मस्ती में। मतलब उनको ये है कि जब तक उनके पास पैसा आ रहा है, उनको लेविश लाइफस्टाइल मिल रहा है, तब तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी कहाँ पे क्या कौन से बर्तन बज रहे हैं। उनको बस चाहिए कि भाई पैसा आए, मैं घूमूं, ट्रिपे मारूं, और पैसे की तो वैसे कमी है नहीं उनके पास, लेकिन लेविश शादी करी है। Exactly. 1 साल से इनकी शादी के फंक्शन चल रहे हैं और अभी भी सब कुछ चल ही रहा है। तो क्या ही फर्क पड़ता है कि कुछ भी हो रहा हो घर में, सास नाराज है कि ससुर नाराज है, उन्हें बस अपनी लाविश लाइफ से मतलब है कि भाई मेरे को तो ऐश करनी है। अब इनका कुछ भी लड़ाई होता रहे, जैसे होता है ना अक्सर घरों में, जो छोटी बहू होती है उनका यही होता है कि भाई तुमको जो करना है वो करो, मुझे दो तुम पैसे और मैं करूँगी ऐश। तो अब रेडिट पोस्ट के अनुसार तो यही कहा जा रहा है कि जैसा कि अब ये जो अपने घर की लड़ाइयाँ हैं ना, छुपा नहीं पा रहे हैं, ये सामने भी आ रही हैं, स्टाफ्स के सामने आ रही हैं, उनके सामने लड़ पड़ते हैं या कुछ भी है, तो इनके घर में बजने वाले बर्तनों की आवाज़ बाहर तक आ रही है। और इन्होंने मुंबई में इतना बड़ा स्काई स्केपर खड़ा किया हुआ है, तब भी इन लोगों की लड़ाई ना घर में रह ही नहीं पा रही है। अब इनका उसमें भी ना, मेरे को लगता है फिर से इनका वो बंटवारा वाला सीन होने वाला है। हाँ, मतलब वही वाला सीन होगा जो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में हुआ था। अब यही होगा कि अनंत और आकाश अंबानी भी अलग अलग हो जाएंगे। वही है, कर्मा घूम फिर के तो मिलता ही है, तो वही वाली बात है। पर आपको क्या लगता है कि ये सब सच ही है? क्योंकि रेडिट पे तो पोस्ट मोस्टली ऐसे ही कह रही है। तो अब इस वीडियो में जो नेक्स्ट गॉसिप है वो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सा गेस करना और बाकी हम आपको बता ही देंगे ऑब्वियसली। तो ये रेडिट पोस्ट कह रही है, दिस फिल्म मेकर हु इज़ ह्यूजली टैलेंटेड and has made a mark in other spheres of cinema as well enjoys a sizable female fan following thanks to his good looks। तो अब ये ध्यान रखना कि वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा से हैंडसम और डैशिंग है, और वो एक फिल्म मेकर है। एग्जैक्टली। और पहले पोस्ट कंप्लीट करते हैं। As per a source, his first marriage ended in divorce after he was caught by his wife on set being involved with by a European actress and an actress who disappeared after being seen in that movie that released several years back. He has a thing for
रिस्की सेक्सकेपेड्स। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी और फिल्म मेकर की नहीं बल्कि फरहान अख्तर की, एग्जैक्टली। जिन्होंने मतलब जिनका काफ़ी ज़्यादा अफेयर वगैरह के चर्चे तो आप सुनते ही रहे हो, और इवन वो स्मार्ट तो हैं ही। उनका डिवोर्स भी इस वजह से हुआ था क्योंकि वो किसी और के साथ कुछ करते कुर्ते पकड़े गए थे और उनकी वाइफ ने उन्हें देख लिया था। ये किस्सा ना आई गेस फिल्म दिल धड़कने दो का है, जहाँ पे वो जब क्रूज में जा रहे थे तो वहाँ पे ना बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टर एक्ट्रेसेस थे और मतलब सपोर्टिंग एक्टर्स। हाँ, तो उनकी जो वाइफ है ना, उन्होंने फरहान अख्तर को एक यूरोपियन एक्स्ट्रा के साथ वहाँ पे सेट्स पे पकड़ लिया था गुलू गुलू करते हुए। जिसके बाद और ऐसा कहा जा रहा है दिल धड़कने दो में जो नूरी का किरदार निभा रही थी उनका नाम था रिधिमा सूद, उनके साथ उनका अफेयर था, जिसके बाद ये सब और वो उसके बाद कहीं किसी पिक्चर में नज़र भी नहीं आई, वो एकदम ही गायब हो गई। हाँ, और यही इसी खबर के चलते उनका शायद ज़्यादा क्लैश भी हुआ था अपनी वाइफ के साथ। हाँ, फिर डिवोर्स हो गया, फिर अगेन इन अ न्यू मैरिज। हाँ, शिवानी दांडेकर। यस, शी इज़ ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली। तो अब चलो ब्यूटी की बात हो ही गई अभी यहाँ पे, तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी भाभी नंबर 2 को, यानी तृप्ति डिमरी। यार गाइस, बैड न्यूज़ में और कला में और कौन सी मूवी थी उनकी, एनिमल हो गई, लैला मजनू, मतलब कई मूवीज में उनकी एक्टिंग दिखी है। कला में, लैला मजनू में, एनिमल में देखो एक्टिंग नहीं दिखी है, सब जानते हैं। मतलब उनको बहुत अप्रिसिएशन मिला था उनकी एक्टिंग के लिए, मगर उन्हें जो हाइप मिली वो एनिमल से मिली, और एनिमल में वो इतनी ऐसी सेक्सी और हॉट लग रही थी, तो डिनाई करने वाली बात नहीं कि उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिलनी चाहिए थी। उसी सेक्सीनेस को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर ने उन्हें बैड न्यूज़ में लिया। बैड न्यूज़ में उनकी उसी चीज़ का ज़्यादातर यूज़ किया गया कहा जाए तो, उसे वही दिखा के उनको और ज़्यादा फेम मिला। हालांकि बैड न्यूज़ इतनी कुछ खास चली नहीं, उसके गाने टॉप नॉच थे, जैसे जानम, तौबा तौबा। मगर अब तृप्ति डिमरी को पता नहीं क्या हो गया है, जो भी आ रहा है ऑफर सब कबूल कर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ भी नहीं सोच रही है, कुछ भी, मतलब ऐसे होता है ना कि एक बंदा जब ऊंचाइयों पर आ रहा है तो वो संभल के चढ़ता है, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं, वो सब कुछ उठा के हाँ कर दे रही हैं। और अभी जिस गाने में वो नज़र आई हैं, उस गाने में तो बाय गॉड कमेंट सेक्शन में उनकी भर कर बुराइयां हुई है। मतलब ये गाना बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, और इनके स्टैंडर्ड हर फिल्म के साथ ना गिरते ही जा रहे। मतलब आप खुद भी देखोगे ना तो उस गाने में अगर वो डांस कर रही है तो आपको खुद को लगेगा कि ये डांस कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे खींच खाच के हिला के डांस करवा रहा है, कोई रोबोट डांस कर रहा है। मतलब कुछ भी, एक तो एक्सप्रेशनलेस, बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब देने की कोशिश भी कर रही है तो मुंह पे आ नहीं रहा है। इतना वाहियात लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने अंदर से ही बुराइयां और ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में वो बहुत ज़्यादा वाहियात लगा। जानम देखने के बाद, जानम में खैर कुछ ऐसा डांस नहीं था, पर जो भी उनका वो विक्की कौशल के साथ केमिस्ट्री नजर आ रही थी और जो सब कुछ था ना, वो जानम में बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं इस वाले मेरे महबूब गाने की बात करूँ ना, तो इसमें तृप्ति से 10 गुना बेहतर डांस कर रहे हैं राजकुमार राव। मतलब वो क्या डांस कर रहे हैं। राजकुमार राव को भी छोड़ो यार, तुम पीछे बैकग्राउंड डांसर अच्छा डांस कर रहे हैं, वो कितनी अच्छी डांस कर रही है। मतलब क्या हो गया बहन। और मतलब वैसे ना तृप्ति डिमरी को ये भी सोच के कंपेयर भी करा जा रहा है शार्वरी से। हाँ, जो शार्वरी का गाना आया था, तरस नहीं आया तुझको, वो गाना मतलब बहुत ही से सैड गाना अगर उसके लिरिक्स देखे जाए, पर जो शार्वरी ने उसमें डांस किया है और उनका ग्लैमर जो निकल के आया ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो एनर्जी है उस गाने में, मतलब लिरिक्स बाय अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सैड लगेगा, मगर जो वीडियो देखोगे आप तो आपको उसमें एक अलग ही एनर्जी दिखेगी। मगर तृप्ति डिमरी में उसके गाने में कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ये गाना ना ऐसा लगा कि बस कहीं से लिरिक्स उठाए, कहीं से म्यूजिक उठाया और हीरोइन डाल दी। हीरोइन रोबोट डाल दिया। इसमें पूरी गलती तृप्ति की भी नहीं है, बिकॉज गाना ही बहुत अजीब लग रहा है। अगर आप सिर्फ गाने को सुनो ना तो ऐसे बहुत ऑफ बीट गाना लग रहा है, कुछ भी मिक्स मैच करके। बस ऐसा होता है ना कि एक दिन में गाना बनाना था और इन्होंने ऐसे बस थोप दिया गाना। बट सीरियसली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर मतलब इस गाने के बाद से तो अब तृप्ति डिमरी को ये कहा जा रहा है कि वो ऐसे बड़े पर्दे के लायक नहीं है। वो मतलब लोग कह रहे हैं कि तृप्ति का अभी से ही ना डाउनफॉल शुरू हो गया है और अब उनको थोड़ा रुक जाना चाहिए ऐसी कमर्शियल फिल्में करने के लिए, क्योंकि वो मेरे को नहीं लगता कि कमर्शियल फिल्मों के लिए वो बनी है ऑनेस्टली।
नहीं, ऐसा बात नहीं है कि उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, कहीं में उन्होंने एक्टिंग अच्छी है। जैसे अभी कला और लैला मजनू कमर्शियल फिल्म्स नहीं है, ऐसे बहुत रोम कॉम, बहुत एक्स्ट्रा रोम कॉम नहीं है। लैला मजनू इज अ फैबुलस फिल्म, पर वो जो अब फिल्में कर रही है ना बहुत कमर्शियल है, कि सिर्फ पैसे के लिए, बॉक्स ऑफिस के लिए कर रही है। लैला मजनू वाज नॉट फॉर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। वेल, आपको क्या लगता है वो आप कमेंट में लिख सकते हो। वहीं आगे इस में जो अगला गॉसिप है वो तो सच में आपको हैरान कर देगा, और मतलब बहुत कम लोगों को पता है इस चीज के बारे में। मेरे को भी जब पता लगा तो मैं भी सोच रही थी कि सीरियसली ये सरहद पार का प्यार है। जी हाँ, जहाँ पर एक डायरेक्टर जो कि हमारे यहाँ के डायरेक्टर हैं, जब वी मेट के डायरेक्टर इम्तियाज अली को प्यार हुआ पाकिस्तान की ही एक एक्ट्रेस से जिनका सरनेम खुद अली है। अब आप गैस करो कि आखिर वो कौन एक्ट्रेस है। मैं ही बता देती हूँ, वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है ईमान अली। और इन दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ कुछ महीने या साल 2 साल नहीं चला था, पूरे 8 साल चला है, और किसी को आइडिया तक नहीं मतलब था। किसी को कानो कान खबर नहीं है इस बात की कि इम्तियाज अली ने मतलब गर्लफ्रेंड थी उनकी, 8 साल का रिलेशनशिप था उनका, और किसी को कुछ नहीं पता। मतलब और ये बात प्रूवन है, ईमान अली ने खुद एक इंटरव्यू में बोला है कि उनका सरहद पार के एक डायरेक्टर से प्यार था जिसका सरनेम भी उनके सेम ही है, और उन्होंने बात साफ साफ कबूली है, और इसीलिए हम लोग इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं। और जब इम्तियाज अली ने फिल्म रॉकस्टार बनाई थी तो उसमें जो नरगिस ने किरदार निभाया है वो उनकी ही गर्लफ्रेंड बनी, यानी कि इम्तियाज अली की गर्लफ्रेंड के कहा जा रहा है, को सोचकर ही उन्होंने वो किरदार को लिखा था। इंस्पिरेशन रही। हाँ, मतलब उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो उनकी गर्लफ्रेंड थी। सो मैं तो चाहती थी कि मतलब आगे भी चलता ये रिलेशनशिप। अभी भी बहुत से लोग ना गेस कर रहे हैं कि क्या इम्तियाज अली के और भी कैरेक्टर ईमान अली से इंस्पायर्ड है। अगर आपको ऐसा कुछ भी आइडिया आ रहा है ना तो कमेंट में जरूर बताना। मतलब ईमान अली वैसे बहुत सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस हैं, मगर जब मैंने ये खुद गॉसिप पढ़ा तो मुझे भी खुद को एकदम शॉक्ड हो गई मैं कि सच में, क्योंकि मैंने इम्तियाज़ अली को कभी उस तरीके से देखा नहीं था, मुझे नहीं पता था इनका कोई अफेयर भी होगा। हालांकि पिक्चरें बहुत अच्छी बनाते, चमकीला इतनी अच्छी थी, और अगर ऐसा ही है तो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो सकता था, क्योंकि ये तो नॉर्मल है बॉलीवुड में कि पाकिस्तान। मतलब ईमान ने ये बात बोली है इंटरव्यू में कि उनका ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि पर्सनल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी उनकी, तो उन्होंने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। बाकी अब पर्दे के पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें क्या पता। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं जाके घर पर फिर से रॉकस्टार देखूंगी, और इस बार लगता है ईमान अली को इमेजिन करते हुए देखना पड़ेगा क्योंकि उसकी ब्यूटी। आज की इस वीडियो में आपको सबसे इंटरेस्टिंग गॉसिप कौन सा लगा है, और अगर किसी भी गॉसिप में आपका कोई भी इनपुट है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास इसी टाइप के और भी बॉलीवुड से जुड़े इनसाइडर गॉसिप्स हैं तो वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। वो हम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे, इवन नाम भी मेंशन करेंगे आपका। एग्जैक्टली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।